लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रुचिरा क्लास 7 पार्ट 6 जिसको संस्कृत में बोलते हैं हम षष्ठ है पाठ है, चैप्टर नंबर 6 सदाचार्य है। सदाचार्य मीन्स श्रेष्ठ आचरण। सदाचार्य है, इस शब्द का हम संधि विच्छेद करें तो संधि विच्छेद होगा सत तय के हलंत लगाएंगे सत फिर प्लस आचार्य है, तो शब्द बना हमारा सदाचार्य है। अब श्लोक देखिए, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वायम नाम सीदति। सबसे पहले साथियों, ये नास्ति उद्यम समो, इस शब्द का संधि विच्छेद देखिए, नए प्लस अस्ति, ठीक है। फिर अस्ति प्लस उद्यम समय, ये है। नए मीन्स नहीं, अस्ति मीन्स है, उद्यम समय का मतलब होता है परिश्रम के समान। परिश्रम के समान नए अस्ति नहीं है। क्या नहीं है? बंधु भाई। और यहाँ पर देखिए क्री प्लस कत्वा प्रत्यय, तो इन क्री प्लस कत्वा प्रत्यय क्या होता है? कृत्वा। कृत्वा का मतलब करके। अब हम इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। अब देखिए आलस्यम के बाद में क्या है? ही। जब श्लोक का हम अर्थ करते हैं तो इसको ऑर्डर में हम अनुवाद करते हैं। ही मीन्स निश्चय ही, आलस्यम आलस्य, मनुष्याणाम मनुष्यों की, शरीरस्थ है शरीर में स्थित, महान रिपु बहुत बड़ा शत्रु होता है। रिपु मीन्स शत्रु, ठीक है। नेक्स्ट, फिर यम कृत्वा, जिसको करके, नाम सीदति का मतलब दुखी नहीं होता है, ठीक है। तो नीचे वाली लाइन देखिए, उद्यम समय, ये दिखा संधि विच्छेद में देखिए, उद्यम समय। उद्यम समय का मतलब परिश्रम के समान, बंधु भाई न अस्ति नहीं होता है। परिश्रम के समान भाई नहीं होता है। यम जिसको, जिसको किसको? परिश्रम को, कृत्वा करके, नाम सीदति मनुष्य दुखी नहीं होता है। एक बार फिर देखिए, निश्चय ही मनुष्यों आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है, परिश्रम के समान भाई नहीं है, जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। तो इस श्लोक के प्रत्येक शब्द का हिंदी में अर्थ ठीक नीचे लिखा हुआ है और इस हिंदी अर्थ के आधार पर हम इसका अनुवाद बहुत ही अच्छी ढंग से कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, ही मीन्स निश्चय ही, आलस्यम आलस्य, मनुष्याणाम मनुष्यों के, शरीरस्थ है शरीर में स्थित, महान महान, शत्रु शत्रु है, ठीक है। ये हमने संस्कृत की हिंदी की। अब ये हिंदी एक साथ पढ़ेंगे तो हमारा अनुवाद स्पष्ट होगा। देखिए, निश्चय ही आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु, प्रत्येक शब्द का अर्थ स्पष्ट कर दिया गया है और आप हिंदी एक साथ पढ़ेंगे तो ट्रांसलेशन स्पष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उद्यम समय परिश्रम के समान, बंधु भाई न अस्ति नहीं है, यम कृत्वा जिसको करके, न सीदति मनुष्य दुखी नहीं होता। इसको भी हम एक साथ देखेंगे हिंदी में, तो देखिए, परिश्रम के समान भाई नहीं है, जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। तो प्रत्येक शब्द का अर्थ आपकी सुविधा के लिए स्पष्ट कर दिया गया है। आप जान सकते हैं साथियों कि किस शब्द का क्या अर्थ है और इसे श्लोक का अर्थ भी आप स्पष्ट करते हैं। और इस श्लोक के प्रत्येक शब्द को नीचे हिंदी अर्थ के साथ ऑर्डर में लिख दिया गया है। अब देखिए विलोम शब्द, रिपु, रिपु का मतलब होता है शत्रु और शत्रु का विलोम क्या होगा? मित्रम, ठीक है। फिर देखिए पर्याय, पर्यायवाची शब्द सिमिलर वर्ड्स, रिपु में शत्रु और आगे भी शत्रु लिखा हुआ है, ठीक है। अब संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद एक बार और देखिए, जो ऊपर नास्ति उद्यम समूह लिखा गया है, इसकी संधि विच्छेद देखिए, नए फिर प्लस है, ये मल्टीप्लाई का चिन्ह लग गया है तो इसको आप प्लस का चिन्ह माने, नए प्लस अस्ति प्लस उद्यम समय प्लस बंधु,
ये इनकी संधि विच्छेद हुई। फिर शरीरस्थो महान, इसकी भी संधि विच्छेद क्या है, शरीरस्थ है प्लस महान, ये संधि विच्छेद हुई। नेक्स्ट प्रत्यय देखिए, प्रत्यय क्री प्लस कत्वा प्रत्यय, ये दोबारा यहाँ से स्पष्ट कर दिया गया। अब आप अनुवाद देखिए साथियों, आप अनुवाद को मिलाइए। ऊपर जो हिंदी के संस्कृत का प्रत्येक शब्द के साथ हिंदी के शब्द लिखे हुए हैं, इन हिंदी के शब्दों को और अनुवाद को मिलाइए, एकदम करेक्ट होगा। तो देखिए, निश्चय ही आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है, परिश्रम के समान मित्र कोई नहीं है, जिससे अर्थात जिस परिश्रम को करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। तो आप इस श्लोक के अर्थ को, अनुवाद को आप इन वर्ड मीनिंग के साथ भी स्पष्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से आप अलग से भी अर्थ देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हमने छोड़ दिया कि महान, ऊपर थोड़ा देखिए, महान और विशेषण है, महान क्या है, विशेषण है, और रिपु क्या है, विशेष्य है, ये हम देखना भूल गए, तो दोबारा हम देख लेते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक पदेन उत्तर, ठीक है। तो शरीरस्थो महान रिपु किम, शरीर में स्थित महान शत्रु क्या है, तो उत्तर लिखा हुआ है, किम के स्थान पर क्या लिखेंगे, आलस्य, शरीरस्थो महान रिपु आलस्य, ठीक है। तो एक शब्द में आंसर देना है तो आपको आलस्यम इस प्रकार से लिखना है, आलस्यम केशाम महान रिपु, तो केशाम के स्थान पर हमें आंसर लिखना है मनुष्याणाम। आलस्य किनका महान शत्रु है, तो आलस्य मनुष्याणाम महान रिपु, ठीक है। पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर देखिए, किम कृत्वा मनुष्य नाम सीदति, क्या करके मनुष्य नाम सीदति दुखी नहीं होता है, तो किम के स्थान पर हमें क्या लिखना है, देखिए उत्तर में उद्यमम, उद्यमम लिखेंगे किम के स्थान पर, शेष जो सेंटेंस है हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो उद्यमम कृत्वा मनुष्य नाम सीदति, इस प्रकार से हमारा आंसर होगा। संख्या 3, निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर लिखिए। क रिपुः इति विशेष्य पदस्य श्लोके विशेषण पदम किम अस्ति, रिपु मीन्स शत्रु, इस विशेषण पद का श्लोक में विशेषण पद क्या है, तो साथियों श्लोक में लिखा हुआ था महान रिपु, तो रिपु से पहले शब्द क्या आया, महान, तो ये महान रिपु का विशेषण है। ख आंसर, उद्यमम इति संज्ञा पदस्य श्लोके सर्वनाम पदम किम प्रयुक्तम, उद्यमम मीन्स परिश्रम, इस प्रकार संज्ञा पद का श्लोक में सर्वनाम पद क्या प्रयोग किया गया कि यम कृत्वा, जिसको करके, जिसको किसको, उद्यमम, तो उद्यमम के लिए श्लोक में यम जो है ये सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट गए, शत्रु इत्यार्थे श्लोके किम पदम अस्ति, शत्रु इस अर्थ में श्लोक में क्या पद है, बंधु भाई ही, निश्चय ही, सीदति बैठता है, रिपु शत्रु, तो शत्रु के लिए श्लोक में रिपु शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्वा इति पदे कै प्रत्यय, कृत्वा इति पदे कै प्रत्यय, तो साथियों इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो कृत्वा में कत्वा प्रत्यय है, क्री प्लस कत्वा, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक देखिए, स्वेकार्यम मध्ये कुर्वीत पूर्वान्ने च अपरानिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य नैव कृतम, देखिए यहाँ चापरानिकम, चय प्लस अपरानिकम, ये संधि विच्छेद किया गया है, चय मीन्स और, अपरानिकम का मतलब दोपहर बाद का समय, दोपहर बाद का समय, तो देखिए स्व, स्व मीन्स आने वाला, कल मीन्स टुमारो, कार्यम कार्य, आने वाले कल का कार्य, अद्य मीन्स आज, कुर्वीत कर लेना चाहिए, आने वाले कल का कार्य आज ही कर लेना चाहिए। च और अपराह्निकम, दोपहर के बाद का कार्य, पूर्वान्य है, दोपहर के पहले ही कर लेना चाहिए, तो पूर्वान्य मीन्स दोपहर के पहले, अपराह्निकम दोपहर के बाद, ठीक है। नेक्स्ट
कृतम किया गया है, नैवा कृतम, वा मीन्स अथवा न कृतम नहीं किया गया है, अस्य उसका, मृत्यु मीन्स समय, न प्रतीक्षते प्रतीक्षा नहीं करती, कार्य किया गया है, कृतम किया गया है कार्य, न वा अथवा न कृतम नहीं किया गया है, अस्य उसकी या उसका, मृत्यु समय नहीं प्रतीक्षते प्रतीक्षा नहीं करता है। अब नीचे देखिए स्व, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह है का मतलब विलोम शब्द है, स्व आने वाला कल और है बीता हुआ कल, एक दूसरे विलोम शब्द हैं। नहीं मीन्स नहीं और आम मीन्स हाँ, ये भी विलोम शब्द है। अब ऊपर शब्द लिखा हुआ है कि कृतम अस्य, उसका संधि विच्छेद ठीक नीचे देखिए, कृतम प्लस अस्य, इसको संयोग बोलते हैं। ठीक है, हलंत के बाद कोई स्वर होता है और उसको मिलाते हैं तो उसको संयोग बोलते हैं। देखिए आगे भी कार्यम प्लस अद्य, कार्य मीन्स कार्य, अद्य मीन्स आज। ठीक है, अब इस श्लोक की प्रत्येक शब्द का अर्थ नीचे लिखा हुआ है और ऑर्डर में लिखा हुआ है। यदि आप हिंदी भी एक साथ पढ़ेंगे तो श्लोक का हिंदी में अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। आप पढ़ करके देखिए। पहले हम प्रत्येक शब्द को जानते हैं। स्व आने वाले कल का, कार्यम कार्य, अद्य आज, कुर्वीत करना चाहिए। ठीक है, अपराह्निकम दोपहर के बाद करने योग्य कार्य को, पूर्वाह्ने दोपहर के पहले ही कुर्वीत करना चाहिए। कृतम कार्य किया गया है, नैवा कृतम या नहीं किया गया है। मृत्यु मीन्स समय, मृत्यु मीन्स समय, नहीं नहीं, प्रतीक्षते प्रतीक्षा करती। तो अब एक साथ हिंदी देखो। आने वाले कल का कार्य आज करना चाहिए, दोपहर के बाद करने योग्य कार्य को दोपहर के पहले ही करना चाहिए। कार्य किया गया है या नहीं किया गया है, समय समय नहीं प्रतीक्षा करती है, अर्थात समय प्रतीक्षा नहीं करता है। यहाँ पर करती है इस क्रिया का प्रयोग इस मृत्यु के अनुसार किया गया है। इस मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है, और यदि हम समय जोड़ते हैं तो समय प्रतीक्षा नहीं करता है। इस प्रकार से स्पष्ट करेंगे। तो साथियों, इस श्लोक का अर्थ आप स्पष्ट कर सकते हैं और प्रत्येक शब्द का अर्थ जान सकते हैं। हिंदी में अर्थ जान सकते हैं और हिंदी में अनुवाद भी इसका स्पष्ट हो जाता है, तो आप बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब अनुवाद देखिए दोस्तों। आने वाले कल का कार्य आज ही करना चाहिए, दोपहर के बाद करने योग्य कार्य को दोपहर के पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कार्य किया गया है अथवा नहीं किया है, मृत्यु इसकी प्रतीक्षा नहीं करती है। और मृत्यु के स्थान पर आप समय ब्रैकेट में लिख दीजिए, तो समय उसकी प्रतीक्षा नहीं करता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब एक पदेन उत्तर देखिए। स्व कार्यम कदा कर्तव्यम, स्व कल का कार्य कब करना चाहिए, तो कदा के स्थान पर आपको आंसर लिखना है अद्य। क्या लिखना है? अद्य। आप वर्ड मीनिंग में देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है, श्लोक में देख सकते हैं, प्रत्येक शब्द का अर्थ स्पष्ट किया गया है। ख कीदृशम कार्यम पूर्वान्य करणीय, कीदृशम कैसा, कार्यम कार्य, पूर्वान्य सुबह के समय करणीयम करना चाहिए। तो देखिए अपराह्निकम, अपराह्निकम का मतलब दोपहर के बाद का समय दोपहर के पहले ही कर लेना चाहिए। तो कीदृशम के स्थान पर आपको अपराह्निकम लिखना है। पूर्ण वाक्य उत्तर कस्य मृत्यु नहीं प्रतीक्षते, तो आंसर लिखेंगे कृतम किया गया है, नैवा अथवा नहीं कृतम किया गया, किया गया अथवा नहीं किया गया, इति अस्य इस प्रकार उसकी मृत्यु या समय नहीं प्रतीक्षते प्रतीक्षा नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निर्देशानुसारम उत्तर क अद्य इति पदस्य श्लोके विलंब पदम किम प्रयुक्तम, अद्य इस प्रकार पद का श्लोक में विलोम पद क्या प्रयोग किया गया, तो आंसर है स्व। स्व मीन्स आने वाला कल, अद्य का विलोम पद क्या होगा? स्व। कृतमस्य नैवा कृतम इत्यत्र श्रोणाम पदम किम,
तो कृतम प्लस अस्य, तो यहां पर जो अस्य है वह सर्वनाम पद है। प्रतीक्षते इति पदे के उपसर्ग है, इस पद में कौन सा उपसर्ग है? तो आंसर है साथियों प्रति, प्रति उपसर्ग है। क्या है? प्रति। कृतम इति पदे मूल धातु का, कृतम इस पद में मूल धातु क्या है? तो मूल धातु होगी क्री, के नीचे री की मात्रा लगाएंगे आप। नेक्स्ट श्लोक, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात ईशे धर्मे सनातन। तो देखिए यहां पर नानृतम है, इसका संधि विच्छेद देखिए न प्लस एनृतम। एनृतम का मतलब होता है झूठ, न मीन्स नहीं, ठीक है। और यहां पर सत्यम प्रियम लिखा हुआ, तो सत्यम प्लस अप्रियम, इसका ये संयोग हुआ, ठीक है। इसका विग्रह सत्यम प्लस अप्रियम हुआ। अब जानते हैं हम इसका अनुवाद। देखिए सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए, ठीक है। और सत्यम अप्रियम, सत्य अप्रिय न ब्रूयात, नहीं बोलना चाहिए। फिर दोबारा से देखिए, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम न ब्रूयात, सत्य अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च न अनृतम, प्रिय और झूठ न ब्रूयात, नहीं बोलनी चाहिए। ईशे धर्म सनातन है, ये धर्म सनातन है। तो इस श्लोक के प्रत्येक शब्द का आप हिंदी में अर्थ नीचे भी जान सकते हैं और उसके माध्यम से आप हिंदी में अनुवाद भी जान सकते हैं। देखिए सबसे पहले विलोम शब्द देखिए, सत्यम का विलोम शब्द होगा असत्यम और प्रियम का विलोम शब्द होगा अप्रियम, धर्म विलोम शब्द होगा अधर्म। नेक्स्ट हम संधि जानते हैं। देखिए सत्यम फिर प्लस अप्रियम, जो मल्टीप्लाई का चिन्ह है इसको आप प्लस ही माने, ठीक है। सत्यम प्लस अप्रियम ये संयोग है और न प्लस अनृतम ये संधि है, ठीक है, संधि विच्छेद है। शब्दार्थ सहित अनुवाद है, जो शब्दार्थ हैं ये इनके साथ अनुवाद है। यदि हम हिंदी के सभी शब्दों को पढ़ेंगे तो हिंदी में अनुवाद स्पष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संस्कृत शब्द के साथ हिंदी का शब्द, जैसे सत्यम सत्य, ब्रूयात बोलना चाहिए, प्रियम प्रिय, ब्रूयात बोलना चाहिए, अप्रियम अप्रिय, सत्यम सत्य, न ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए। तो एक साथ देखिए हिंदी के शब्द पढ़िए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। तो एक साथ हिंदी के सभी शब्दों को पढ़ेंगे तो अनुवाद स्पष्ट हो जाएगा और संस्कृत के प्रत्येक शब्द का शब्द भी हमें पता चल जाएगा। फिर इस साइड में देखिए नेच है और नए ऐन्द्रतम झूठ, प्रियम प्रिय, ब्रूयात बोलना चाहिए और झूठ और प्रिय नहीं बोलना चाहिए। ऐसे यह सनातन सदा से चला रहा धर्म है, धर्म है। तो एक साथ अनुवाद देखिए हिंदी में, और नए झूठ प्रिय बोलना चाहिए, ये सदा से चला आ रहा धर्म है। तो हमारा हिंदी में अर्थ स्पष्ट हो गया। अब आगे देखिए, एक पदेन उत्तर कीदृशम अप्रियम न ब्रूयात, कैसा अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। तो आंसर हमारा कीदृशम के स्थान पर क्या होगा? सत्यम। सत्यम अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, सत्य अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। ख कीदृशम ऐन्द्रतम न ब्रूयात, कैसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आंसर होगा हमारा प्रियम, प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो कीदृशम के स्थान पर क्या लिखेंगे? प्रियम ऐन्द्रतम न ब्रूयात, प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें एक शब्द में आंसर पूछा है तो हमें एक शब्द में ही आंसर लिखना है। पूर्ण वाक्येन उत्तर किम किम ब्रूयात, क्या क्या बोलना चाहिए। उत्तर सत्यम प्रियम च ब्रूयात, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। पहले ये रे है, थोड़ा सा कम दिख रहा है तो यहाँ को इसको रे मानेगा। सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, प्रियम, ठीक है। निर्देशानुसारम उत्तर कै प्रिय इति पदस्य श्लोके विलोम पदम किम अस्ति, प्रिय इस पद का श्लोक में विलोम पद क्या है। तो देखिए ऐन्द्रतम, असत्यम, अप्रियम, सत्यम। आंसर हमारा होगा अप्रियम।
ख असत्यम इत्यार्थे श्लोके किम किम पदम आगतम। असत्य इस अर्थ में श्लोक में क्या क्या पद आया है? तो अनृतम, ब अप्रियम, स प्रियम और द सनातन। तो साथियों असत्यम का सिमिलर शब्द है अनृतम, तो दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची। धर्म इति पदस्य श्लोके विशेषण पदम किम। धर्म इस पद का श्लोक में विशेषण पद क्या है? तो ऑप्शन देखिए, प्रियम प्रिय, सनातन सनातन, अनृतम झूठ, सत्यम सत्य। तो धर्म इसका विशेषण पद होगा साथियों सनातन है। बुरियात इति पदे कै लकार है। बुरियात इस पद में कौन सा लकार है? तो उत्तर है हमारा विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।